है वैन का, ठीक है। तो वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, जैसे लैन का हमने पढ़ा हुआ था लोकल नेटवर्क, इसी तरह क्या वाइड एरिया नेटवर्क। अगला सवाल है वैन कवर्स विच एरिया, वैन जो है वो किस प्रकार के एरिया कवर करता है। याद रखिएगा वैन जो होता है यानी वाइड एरिया नेटवर्क, ये किसी कंट्री का एरिया कवर कर सकता है या कॉन्टिनेंट के एरिया को कवर कर सकता है, यानी बड़े पैमाने के क्षेत्रफल वाले जगह को ये अपने नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट मतलब बेसिकली कवर कर सकता है। तो वैन कवर विच एरिया, तो लार्ज ज्योग्राफिकल एरियाज लाइक कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स, क्या होगा हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 23 में कि द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ वैन इज, वैन का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, इंटरनेट, होम वाईफाई, ब्लूटूथ कनेक्शन या इंटरनेट। आप खुद बताओ ना, क्या इंटरनेट जो है किसी एक पार्टिकुलर क्षेत्र पर बड़े पैमाने पे काम करता है कि नहीं करता, बोले हाँ भैया काम करता है। तो यही तो एग्जांपल हो जाएगा हमारे पे किसका, एक वैन का एग्जांपल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है कि विच ट्रांसमिशन मीडियम इज यूज्ड इन वैन, कौन सा ट्रांसमिशन मीडियम है जो कि वैन में इस्तेमाल होता है, हमें ये बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है सैटेलाइट एंड फाइबर ऑप्टिक लिंक्स, दूसरा है इलेक्ट्रिक वायर, तीसरा है यूएसबी केबल्स और चौथा है एचडीएमआई केबल्स। तो कौन सा हमारे पास, आप खुद बताओ, जो मोबाइल नेटवर्क से वो बेसिकली कनेक्ट किससे रहता है भैया, या तो हो सकता है आपके आसपास क्षेत्र में फाइबर ऑप्टिकल फाइबर लगे हुए या फिर सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं इस ट्रांसमिट मीडियम वाइड नेटवर्क पे। तो यानी क्या होगा, सैटेलाइट एंड फाइबर ऑप्टिक लिंक्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है वैन आर ऑप्टेंड, सॉरी ऑप्टेंड मेंटेन, देखिए वैन को देखिए कौन मेंटेन करता है, हमें ये बताना है। तो याद देखिए जो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, दूरसंचार जो विभाग है या कंपनीज है बेसिकली, वो सब के सब इसको क्या करती है, मैनेज करने का काम करती है, तो या मेंटेन करने का काम करती है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज और आईएसपीज हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अगला हमारे पास है डेटा ट्रांसफर स्पीड, में देखिए जो आप खुद बताओ, जो डेटा ट्रांसफर होगा लोकल एरिया नेटवर्क छोटे पैमाने पर, वाइड एरिया नेटवर्क बड़े पैमाने पर, कहाँ ट्रांसफर करना जल्दी होगा, तो बोलिए छोटे जगह पे जी होगा लेकिन बड़ी जगह पे लेट होगा। यानी इसका जो स्पीड होता है वो स्लोअर देन किससे होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे लैन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 27 पूछा हुआ है कि आर डिवाइस दैट कनेक्ट लोकल एरिया नेटवर्क टू फॉर्म, देखिए एक ऐसा डिवाइस जो कि लोकल एरिया नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क कन्वर्ट करता है या कनेक्ट करता है, हमारे पास क्या कहलाता है, रूटर, हब, स्विच या रिपीटर। तो इस डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा इस डिवाइस को रूटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द मेन डिसएडवांटेज पूछा हुआ, मेन डिसएडवांटेज क्या है वैन का। तो याद रखिएगा वाइड एरिया नेटवर्क को लगाने में भैया बहुत ज़्यादा खर्चा है, एक हाई सेटअप है, हाई कह सकते हैं हाई कॉस्ट हमारे पास, या एलिमेंट्स हाई कॉस्ट मटेरियल्स लगते हैं हमारे पास, या मेंटेनेंस खर्चा बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हम लोग क्या है, वैन का जो मेन डिसएडवांटेज है कि उसको सेटअप करने में हाई सेटअप लगता है, साथ ही मेंटेनेंस कॉस्ट क्या बहुत ज़्यादा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला हमारे पास है वैन यूजेज विच नेटवर्क टेक्नोलॉजी, वैन जो है किस प्रकार का टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, पैकेट स्विचिंग, टाइम शेयरिंग, बाइनरी कोडिंग या सर्किट बोर्ड्स। तो वैन जो है एक प्रकार का क्या नेटवर्क टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है, देखिएगा वो है पैकेट स्विचिंग, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैन नेटवर्क टेक्नोलॉजी, इनमें से कौन सा एक वाइड एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी नहीं है। भाई ब्लूटूथ, आप खुद बताओ ना, इन चार ऑप्शन ठीक है चलो। ब्लूटूथ क्या है, 8 मीटर 10 मीटर लगभग, चलिए 10 मीटर का एरिया कवर करता है, उसके बाद का क्या। लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब ही होता है कि बड़े पैमाने पर जो कनेक्ट करना, वहाँ इसके ये ब्लूटूथ जो है हमारे पास लोकल नेटवर्क में आ सकता है लेकिन वैन में नहीं होगा, देखिएगा। तो कौन सा नहीं है हमारे पास, तो वो हो जाएगा वैन, ठीक है। ऑप्शन ऑप्शन ब्लूटूथ बोल रहा हूँ, वैन बोल रहा हूँ, ब्लूटूथ हो जाएगा राइट आंसर। अगला है इंटरनेट का कंसेप्ट जुड़े हुए कुछ सवाल आते हैं, जिनमें पहला सवाल है कि इंटरनेट बेसिकली है क्या। इंटरनेट क्या होता है, एक प्रकार का हमारे पास कंप्यूटर का ग्लोबल नेटवर्क है। ग्लोबल मतलब वैश्विक स्तर पर नेटवर्क्स को क्या करना, कनेक्ट करना, ये क्या कहलाता है हमारे पास, इंटरनेट कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछा हुआ है द इंटरनेट वर्क्स ऑन विच मॉडल, देखिए इंटरनेट जो है वो किस मॉडल पे काम करता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल, पीयर ओनली, स्टैंडअलोन या फिर ऑफलाइन मोड। तो आपको मालूम होगा जो इंटरनेट होता है एक प्रकार से सर्वर और क्लाइंट के बीच के रूप में मॉडल रूप में काम करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला आपसे ही बच्चों को फुल फॉर्म मालूम होगा, आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। उसी प्रकार आईएसपी, आईएसपी मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे हम लोग जो सिम्स इस्तेमाल करते हैं बेसिकली, जिनमें एयरटेल, जियो, बीएसएनएल, वोडाफोन और भी कई कंपनी होगी, लेकिन ये सारे के सारे बेसिकली क्या है, हम लोग को इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। तो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडेड कंपनी से बेसिकली, ठीक है, यानी आईएसपी जिसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला सवाल है द यूनिक एड्रेस असाइन टू एवरी डिवाइस और इंटरनेट, देखिए एक ऐसा यूनिक एड्रेस जो हर इंटरनेट पे बेसिकली जो डिवाइसेस है उनको क्या करता है, असाइन करता है, वो क्या है। जैसे आईपी एड्रेस अगर आपको मालूम है तो कोई भी आपको ट्रैक कर सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसी प्रकार हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर होगा।
अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेट प्रोटोकॉल, इनमें से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल है, हमें ये बताना है। टीसीपी, देखिए पहला इंटरनेट प्रोटोकॉल वो हमारे पास आईपी होता है, याद रखिएगा, उतना दिमाग में मत लगाइएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 37 है कि द इंटरनेट वाज फर्स्ट डेवलप्ड फॉर, देखिए इंटरनेट को डेवलप क्यों किया गया था। देखिए सबसे पहले इसका बनाने का लक्ष्य क्या था, हमें ये बताना। देखिए तो इसका इस्तेमाल किया जाना था मिलिट्री और जो भी रिसर्च पर्पज थे तो उन्हीं के लिए, लेकिन फिर धीरे धीरे ये आम लोगों के लिए भी कॉमन कर दिया गया, ठीक है। जैसे आपने एक प्रोजेक्ट का नाम सुना होगा, आरपानेट के नाम से नाम सुना होगा, तो ये यही था हमारे पास कि इंटरनेट का जो खोजबीन था ये हमारे पास क्यों किया गया था, मिलिट्री और जो रिसर्च पर्पज थे उनके लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास, द वर्ल्ड वाइड वेब रन्स ऑन विच इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो किस प्रोटोकॉल पे काम करता है, याद रखिएगा, एच टी टी पी, एफ टी पी, एस एम टी पी या फिर डी एन एस। तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है वो किस प्रोटोकॉल काम करता है, देखिएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसे शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, एच टी टी पी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास, द सिस्टम दैट ट्रांसफर से ट्रांसलेट, आपके डोमेन नेम को आईपी एड्रेस को क्या करता है, ट्रांसलेट करता है, सॉरी माफ करिएगा, ये क्या कहलाता है, डीएनएस, डीएचसीपी या फिर एचटीएमएल या फिर आईएसपी। तो ये क्या कहलाता है, डोमेन नेम सिस्टम। आपके सिस्टम को इसीलिए क्या होता चाहिए, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस कन्वर्ट कर रहा है, ये क्या कहलाएगा हमारे पास, डीएनएस, जिसे डोमेन नेम सिस्टम नाम से जाना है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है, द इंटरनेट अलाउ, इंटरनेट आपको अलाउ करता है क्या, ठीक है। ऑप्शंस पढ़िएगा उसके बाद सॉल्व करिएगा। पहला है ग्लोबल कम्युनिकेशन एंड डेटा एक्सचेंज, क्या हमें ग्लोबल कम्युनिकेशन हेल्प करता है, वैश्विक स्तर पर लोगों को संचार करने में मदद करता है और डेटा को एक्सचेंज करता है। हाँ भैया ये तो सही है, पहला ऑप्शन चलिए सही है। अगला ऑप्शन पढ़ लेते चलिए झूठ मूठ का हम लोग, ठीक है। क्या लोकल यूज, कभी नहीं हो, तीनों के तीन ऑप्शन देखिए गलत है, प्रिंटिंग वाले नहीं, ऑफलाइन नहीं है, जो ऑप्शन नंबर ए है वही राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर आपसे बच्चों के लिए कुछ यहाँ पर मिक्स फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस है, जिनमें यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल बताना है हमारे पास, ठीक है। तो आप बताओ लोकल एरिया नेटवर्क हमने आपको पढ़ा है कि जो छोटे पैमाने पे क्या होता है, जो काम होता है उसे हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क पे रखते हैं। तो क्या आपका स्कूल लैब या लो कह सकते हैं स्कूल कंप्यूटर रूम है, क्या वो छोटा जगह नहीं है, फेसबुक गूगल सर ये सब बड़ा जगह है, लेकिन वहीं पर स्कूल का जो कंप्यूटर लैब है वो छोटा है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कौन फास्टर है हमारे पास, तो कौन देखिए छोटे लेवल पे काम करेगा, बताइए, लोकल इंटरनेट काम करता है तो इंटरनेट किसका फास्ट होगा भैया, बोले लोकल इंटरनेट होगा, बस सिंपल सा बात, ठीक है। सवालों को आप खुद ब खुद पढ़ते चलिएगा ना तो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, याद रखिएगा। डिटेल एजुकेशन, इसलिए हमने आपसे बच्चों को बोला था कि अगर आपसे बच्चे डिटेल एजुकेशन रखते हैं तो आपका माइंड कहीं ना कहीं विकसित होगा। वहीं पर अगर आप मैथमेटिकल अगर कॉम्पिटिशन रखते हैं तो उससे होगा क्या कि आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी बढ़ सकता है, लेकिन ये जो कंसेप्ट होते हैं ये कंसेप्ट आप डिजिटल में सीख सकते हैं, डिजिटल सीखते हैं। इसलिए हमने आपसे बच्चों को डिजिटली बेसिकली कनेक्ट करने के लिए आपसे बच्चों को डिजिटल एजुकेशन पढ़ाने फोकस कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपसे बच्चों कहीं ना कहीं माइंडसेट चेंज हो कंप्यूटर को लेकर, क्योंकि हम सभी के मन में रहता है कि कंप्यूटर हार्ड होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप सीखने की कोशिश करें तो आपके लिए ईजी हो सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ क्या है, अगला है द फिजिकल लेआउट ऑफ अ नेटवर्क, एक फिजिकल लेआउट नेटवर्क का क्या होता है, नेटवर्क टोपोलॉजी, प्रोटोकॉल या आईपी या मोड। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है देखिए नेटवर्क टोपोलॉजी नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अ मॉडम ई यूज टू, एक मॉडम क्या काम करता है, भैया सिंपल सा बात है, मॉडम काम होता है कि आपके कंप्यूटर को कनेक्ट करना इंटरनेट से, इसके अलावा कोई काम पे दिमाग मत लगाइएगा। क्या डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करेगा, नहीं भाई वो तो प्रिंटर करेगा। क्या आपका फोटो एडिट करता है, फोटोशॉप से कर सकते हो। गेम खेलना है पीसी में खेल सकते हो, कंप्यूटर जिसमें खेलना खेल, लेकिन मॉडम क्या करता है, आपके कंप्यूटर डिवाइस को क्या करेगा, बेसिकली इंटरनेट से कनेक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सेंडिंग ईमेल, इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जो ईमेल्स को सेंड करने इस्तेमाल किया जाता है, एस एम टी पी, एफ टी पी, डी एन एस या एच टी टी पी। इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेंड करने किया जाएगा, वो है हमारे पास एस एम टी पी, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46, विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर ट्रांसफरिंग फाइल, इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू आप फाइल्स को क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। तो एफ टी पी है, एस एम टी पी है, टी सी पी भी है, यू आर एल, जैसे यू आर एल का बताया था हमने, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, एस एम टी पी बताया हुआ है, टी सी पी बताया हुआ है। यहाँ एफ टी पी क्या मतलब होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो फाइल ही ट्रांसफर करना तो भी एफ टी पी हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ए नंबर हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स टू डिफरेंट नेटवर्क, देखिए इनमें से कोई दो अलग नेटवर्क को कनेक्ट कर सकता है, वो कौन, क्या स्विच, हब, रिपीटर या रूटर, भैया रूटर करता है, देखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है द फर्स्ट फॉर्म ऑफ इंटरनेट, और देखिए सबसे पहला फॉर्म इंटरनेट का वो क्या कहलाता था, तो याद देखिए ये था क्या था, आरपानेट था, जिसमें जिसका उद्देश्य यही था बेसिकली कि मिलिट्री सर्विसेज को अच्छा बेहतर तरीके से काम कराया जा सके, ठीक है, या फिर रिसर्च सेक्शन को अच्छा से काम करवाया जा सके। तो ऑप्शन नंबर ये होगा।
अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैन। पैन मतलब पर्सनल, यानी आपका व्यक्तिगत एरिया नेटवर्क, उसे क्या कहते हैं, जैसे आपका मोबाइल और लैपटॉप ब्लूटूथ से कनेक्ट हो सकता है, ये आपका पर्सनल व्यक्तिगत है। लेकिन वहीं पर ऑफिस पर, स्कूल सिटी पर नहीं, ये सब नहीं होता हमारा, ये वैन का एग्जाम्पल है। लेकिन पैन का एग्जाम्पल क्या है, आपका पर्सनल जो जिंदगी में जो नेटवर्क होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पैन के नाम से जानते हैं। इसलिए क्या होगा, ब्लूटूथ कनेक्शन बिटवीन मोबाइल एंड लैपटॉप, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 50 है, द इंटरनेट आपको किस चीज़ हेल्प करता है भैया, कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, एजुकेशन में हेल्प करता है, आपके ई कॉमर्स में बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जिसे कहते हैं उसमें भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों आप सभी के लिए, टॉपिक रहेगा हमारे पास इंस्टेंट मैसेज, जो बेसिकली मैसेजिंग ऐप है ना, उनसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, आप लोग पढ़े हुए भी और आपने जीवन में ये सब रिलेट करते हो। आप खुद बताओ इंस्टेंट मैसेजिंग मतलब क्या होता है। तुरंत उसी समय आपके द्वारा जो मैसेज है वो रियल टाइम में, मतलब उसी क्षण में क्या होना चाहिए, लोगों के पास पहुंचना चाहिए, जिसके थ्रू आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, ट्विटर, जो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हो, ये सब के सब आजकल क्या है, इंटरनेट से इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप में करते हैं, यानी तुरंत आपके मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप। खुद बताओ, चार ऑप्शन दिया, व्हाट्सअप, क्रोम, वीएलसी या एमएस वर्ड। वीएलसी, एमएस वर्ड, क्रोम तो होगा ही नहीं, इसे आप मैसेज नहीं भेज सकते, लेकिन व्हाट्सएप के थ्रू आप जल्द से जल्द मैसेज भेज सकते हो, याद रखिएगा। अगला है मार्क्स बोल रहा हूँ, माफ करिएगा। व्हाट्सएप को किसने बेसिकली खोजा, बनाया, आप जो बोलना चाहते हो बोल सकते हैं। अभी वर्तमान में चले मालिक इसके जो है कह सकते हैं, ऑनर जो है वो मार्क जुकरबर्ग है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले बनाया क्या है, खोजा किसने, तो ब्रायन एक्टन एंड जैन कॉम क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगला है व्हाट्सअप वाज, देखिए व्हाट्सअप जो है फेसबुक द्वारा कब इसका अधिकरण हो गया था, तो 2014 में इसे क्या कर लिया था, फेसबुक ने बेसिकली खरीद लिया था, जो कि मार्क जुकरबर्ग की कंपनी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, द फुल फॉर्म ऑफ एसएमएस। जैसे आप सभी बच्चे अपने दोस्तों को एसएमएस करते हैं, तो एसएमएस फुल फॉर्म होता क्या है, तो एसएमएस मतलब भी होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारे पास, ए नंबर बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है विच इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप इज ओन्ड बाय मेटा। देखिए इनमें से कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है जो मेटा के द्वारा चलता है, तो आप खुद बताओ ना भैया, फेसबुक और क्या होगा हमारे पास, व्हाट्सअप होगा, या फिर मैसेंजर भी आता है। ठीक है, तो मैसेंजर एंड व्हाट्सअप क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिए, सही जवाब। अगला सवाल है टेलीग्राम इज ऑल्सो नोन, आपको मालूम है टेलीग्राम में क्या है भैया, हमारे पास चोर मार्केट है। ठीक है, टेलीग्राम एक प्रकार ऐसा मार्केट है जो कि चोरी के लिए बनाया गया, तो स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी है अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो, और आपके जो चैट्स है वो इनक्रिप्टेड होते हैं, बीच में कोई नहीं पढ़ सकते, यानी स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी और इनक्रिप्टेड चैट्स है हमारे पास, जिससे टेलीग्राम हम लोग चलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द स्मॉल सिंबल यूज टू शो मैसेजेस। आप जो सिंबल्स का इस्तेमाल करते हो, जब मान लीजिए आपका मैसेज कोई सीन कर लेता है तो क्या होता है भैया, एक ब्लू रंग का टिक आता है कि नहीं आता है, बोले हाँ भैया आता है, या फिर डिलीवरी भी अगर हो जाता है तो सिंगल टिक या डबल टिक आ जाता है, वहीं पर सीन हो जाता है तो क्या होता है, ब्लू टिक आ जाता है, तो टिक मार्क हमें दिखता है ना बेसिकली। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर राइट आंसर होगा। अगला है इन व्हाट्सअप, अगर आपको मालूम है सिंगल ग्रे टिक दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, मैसेज जा चुका है, अभी उसने सामने वाले ने पढ़ा नहीं, क्योंकि इंटरनेट ऑन रहेगा तो वो डबल टिक हो जाएगा, आपको मालूम है। जैसे डबल टिक का मतलब क्या है कि जो मैसेज है वो रिसीवर के द्वारा क्या है, उसे पहुंच गया है, रिसीवर ने मतलब मोबाइल में आ चुका है उसका। अगला है विच फीचर ऑफ द इंस्टेंट मैसेजिंग अलाउ इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप। ठीक है, अलाउ ग्रुप कन्वर्सेशन, आप खुद बताओ ग्रुप कन्वर्सेशन करना तो फिर ग्रुप चैट करना पड़ेगा ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 में, फेसबुक मैसेंजर जो है वो किस लिए इस्तेमाल होता है भैया, मैसेज भेजने के लिए, फोटो है, सिग्नेचर है, वीडियोस है, जो भी तुरंत चीज़ भेजना है वो सब के सब क्या हो सकता है हमारे पास, मैसेंजर थ्रू जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास है व्हाट्सअप अलाउज, अगला क्वेश्चन है हमारे पास है कि व्हाट्सअप अलाउ करता है वीडियो कॉल्स का। ठीक है, कितने पार्टिसिपेंट्स मैक्सिमम जुड़ सकते हैं, यानी एक बार में या देखिएगा 8 लोग मैक्सिमम जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। और जब व्हाट्सअप में अपने दोस्तों, महिला मित्र, जिससे भी आप कॉल करना चाहो कर सकते हैं। ठीक है, 8 लोगों के साथ। अगला है इनमें से कौन से ऐप में एंड टू एंड इनक्रिप्शन मिलता है बाय डिफॉल्ट हमारे पास, वो है व्हाट्सअप ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है लास्ट सीन फीचर, क्या होता है व्हाट्सएप में कि आपका जो मैसेज है वो देख चुका है आपका यूज़र और आपका कट चुका है, अगर आपको रिप्लाई नहीं किया है तो। ठीक है, सिंपल भाषा में बोला जाए तो द लास्ट टाइम द यूज़र वॉज एक्टिव होगा। स्टेटस मतलब होता है कि इसमें कितना घंटा का आपका कंटेंट रहता है अवेलेबल, 24 घंटे का समय दिया जाता है आपको। ठीक है, फिर अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्टेंट, इनमें से कौन सा इंस्टेंट नहीं है बताना है। व्हाट्सअप है, टेलीग्राम है, यूट्यूब है, सिग्नल है। सिग्नल देखिए एक प्रकार का मैसेजिंग ऐप था कभी। ठीक है, तो कौन सा नहीं है हमारे पास भैया, यूट्यूब नहीं है, देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा।
अगला है व्हाट्सअप वेब ई यूज टू। व्हाट्सअप वेब जो क्यों इस्तेमाल किया जाता है? अगर व्हाट्सअप वेब चला रहे हो तो आप बताओ कंप्यूटर कहाँ चलाओगे, सॉरी वेब को कहाँ, व्हाट्सअप कहाँ चलाओगे भैया? लैपटॉप चलाओगे या कंप्यूटर चलाओगे, वेब ब्राउजर चलाओगे? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर है। मेन एडवांटेज क्या इंस्टेंट मैसेजिंग का कि आपको रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है, रियल टाइम कन्वर्सेशन करना चाहते हैं तो आप बेसिकली इससे कर सकते हो। वो है हमारे पास इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप, चाहे जो भी इस्तेमाल करते हो आप लोग, ठीक है। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20 में, द एंड टू एंड इनक्रिप्शन इन इंस्टेंट मैसेज। देखिए यानी एंड टू एंड कैसे मतलब होता है बेसिकली क्या हमारे पास ये बताना है। तो देखिए आपके द्वारा जो जानकारी दिया जा रहा है, ठीक है, यानी सेंटर के द्वारा, और इसी पर जो पहुंच रहा है, इन दोनों के बीच में ही बात रहेगा, तीसरा पार्टी नहीं आएगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं हमारे पास, ठीक है, इसे कहते हैं एंड टू एंड इनक्रिप्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज पर। क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज पर। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कहाँ इस्तेमाल होता है, क्यों यूज होता है? तो आपने पावर पॉइंट में कई प्रेजेंटेशन बनाया होगा या स्लाइड शो बनाया होगा। भैया कहाँ बनाया आपने? तो भैया वो एम एस पावर पॉइंट में ही बनाया ना। जैसे अभी हमारे भारत की कंपनी है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वो भी एक प्रकार के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, सब चीज़ जो भी इंटरनेट पे विदेशी चीज़ों का है उनका अल्टरनेटिव यहाँ लेके भारत में आई है, ठीक है। और बहुत पुरानी कंपनी है, तो नाम बताइए जरा कमेंट बॉक्स में। चलिए तो फिलहाल तो बता दूं कि ये पावर पॉइंट क्या करता है हमारे पास, आपके प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने में हेल्प करता है और स्लाइड शो में हेल्प करता है, ठीक है। फाइल एक्सटेंशन क्या होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? क्या देखिएगा, डॉट पीपीटी एक्स होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला एक सिंगल पेज और द सिंगल पेज ऑफ अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसको देखिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का सिंगल पेज क्या कहलाता है? तो स्लाइड, सीट, पेज या फ्रेम? तो ये कहलाता है हमारे पास, देखिए स्लाइड कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है विच की यूज टू स्टार्ट अ स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग। इनमें से कौन सा की है बेसिकली जिसका इस्तेमाल होता है स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से? F5 का होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच टैब इन पावर पॉइंट यूज टू। देखिए अगर इनमें से कौन सा बेसिकली पावर पॉइंट में हमारे पास टैब है जिसके थ्रू हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं पिक्चर, चार्ट या फिर टेबल्स को, ये हमें बताना है। तो कौन सा हमारे पास पावर पॉइंट इसके मतलब कौन सा टैब है जिसके थ्रू इंसर्ट कर सकते हैं? वो है इंसर्ट टैब। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पावर पॉइंट इज ए पार्ट ऑफ विच सॉफ्टवेयर पैकेज। पावर पॉइंट जो है वो किस का सॉफ्टवेयर पैकेज का पार्ट है? तो याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का क्या है, एक पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में, एक डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या होता है पावर पॉइंट 2016 का, उसके बाद का डॉट पीपीटीएक्स हमने आपको पढ़ाया। शॉर्टकट की क्या होता है किसी भी स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए? तो याद रखिएगा कंट्रोल प्लस एम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, स्लाइड में एक एक नया स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। द फीचर यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट्स टू टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट। देखिए अगर आपको अपने स्लाइड में या फिर क्या करना है बेसिकली, टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को बेसिकली उसमें मोशन के इफेक्ट्स डालना है, तो क्या करना है, इसे एनिमेशन कहलाया जाता है हमारे पास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि द फीचर यूज टू अप्लाई इफेक्ट्स बिटवीन टू स्लाइड। इनमें से कौन सा फीचर है जिसके थ्रू आप इफेक्ट्स को अप्लाई करते हो दो स्लाइड्स के बीच में? ये क्या कहलाता है? तो याद देखिए ये ट्रांजिशन कहलाता है हमारे पास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आर मेनली यूज फॉर। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का कहाँ इस्तेमाल होता है? आप सिंपल बताओ, आप अपने प्रेजेंटेशन को अच्छा दिखाना चाहते हो तो विजुअल कम्युनिकेशन करते हो या फिर डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहते हो, तो ये इसलिए यूजफुल होता है हमारे पास। तो पावरफुल प्रेजेंटेशन का मेनली यूज कहाँ है हमारे पास? विजुअल कम्युनिकेशन और डेमोन्स्ट्रेशन में हमारे पास, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला सवाल है हमारे पास है विच व्यू डिस्प्ले ऑल स्लाइड एज थंबनेल। इनमें से कौन सा व्यू है जिसके थ्रू आप ऑल स्लाइड को थंबनेल्स के रूप में देखते हो? तो इसे कहा जाता है स्लाइड सॉर्टर व्यू, जिसके थ्रू आपको अरेंज करके दिखा दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 में, द स्लाइड मास्टर फीचर ई यूज टू। स्लाइड मास्टर फीचर जो है इस्तेमाल होता है क्यों? ताकि आप सही बच्चों का जो बेसिकली डिजाइन है सारे स्लाइड का, उसको एक कंसिस्टेंट डिजाइन मिल सके। तो अप्लाई या कंसिस्टेंट डिजाइन टू ऑल स्लाइड क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है टू एग्जिट अ स्लाइड शो यू कैन। अगर आपको स्लाइड शो से एग्जिट लेना है, वापस लेना है, तो आप कहाँ जाओगे भैया? ESC नाम का की होगा, देखिएगा कहीं पर, उसको आपको क्या करना है? क्लिक कर देना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है व्हाट इज द पर्पज ऑफ नोट सेक्शन इन पावर पॉइंट। जो नोट सेक्शन है बेसिकली उसमें पावर पॉइंट में जो नोट सेक्शन है उसका क्या पर्पज है हमारे पास? ताकि प्रेजेंटर को क्या करे? हेल्प कर सके, जो भी इंपॉर्टेंट जो भी की पॉइंट्स है उनको पढ़ने में बताने में क्या करे? हेल्प करे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। अगला क्वेश्चन है विच ऑप्शन इज यूज टू प्रिंट ओनली। देखिए अगर आपको स्लाइड हमने इसको खाली प्रिंट करना है तो आपको कौन सा ऑप्शन जाना पड़ेगा? हैंड आउट का जो ऑप्शन है उसके पास जाना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है विच व्यू अलाउ यूज टू
एडिट द स्लाइड कंटेंट, इनमें से कौन सा व्यू है बेसिकली जो आपको अलाउ करता है कि स्लाइड कंटेंट को आप एडिट कर सको, तो ये क्या कहलाता है हमारे पास, याद रखिएगा नॉर्मल व्यू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला है द शॉर्टकट क्यू टू डुप्लीकेट, अगर आपको मान लीजिए सिलेक्टेड स्लाइड है उसको डुप्लीकेट बनाना है तो किस पे क्लिक करो, कंट्रोल पर डी पे क्लिक करोगे, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंसर्टेड इनटू, इनमें से कौन सा भी इसके इंसर्ट करना है ताकि पावर पॉइंट स्लाइड में ऐड हो सके, टेक्स्ट है, इमेज है, वीडियो है या फिर चार्ट्स है, तो ये सारे के सारे ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए का सही दिया हुआ है। अगला सवाल है द ऑप्शन टू रिकॉर्ड, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन के थ्रू आप नरेशन और टाइमिंग को क्या कर सकते स्पेसिफिक टैब में ऐड कर सकते हो, तो ये क्या कहलाता है हमारे पास, स्लाइड शो टैब कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल है WWW, जिसे हम क्या कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जानते हैं। अभी आपसे बच्चों में से अधिकांश बच्चे WWE जानते होंगे, WWF जानते होंगे, WHO का फुल फॉर्म जानते होंगे, ठीक है, बहुत सारे फुल फॉर्म जानते होंगे। उसी प्रकार यहाँ WWW का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, इसका याद रखिएगा राइट आंसर होता है। अब ये सवाल इसमें एक और आता है कि WWW जो होता है वो किनके द्वारा इन्वेंट या फिर कैसे खोज किया गया, बनाया गया था, हमें ये बताना है। तो WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब किनके द्वारा बनाया गया था, इन्वेंट किया गया था, बिल गेट्स, टिम बर्नेस ली के द्वारा, चार्ल्स बेबेज या स्टीव जॉब्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को बिल गेट्स का नाम मालूम होगा, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, चार्ल्स बेबेज फादर कंप्यूटर, स्टीव जॉब्स का चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए स्टीव जॉब्स को क्यों इतना लोग मतलब जानना चाहते हैं इसके बारे में। तो WW के इन्वेंटर तो फिलहाल याद रखिएगा कि कौन है, टिम बर्नेस ली है हमारे पास, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब ऑपरेट्स ऑन विच प्रोटोकॉल। देखिए ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है बेसिकली वो किस टाइप का प्रोटोकॉल को फॉलो करता है या ऑपरेट करता है, ठीक है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP ऑपरेट करता है, या HTTP यानी जिसे हम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। तो राइट आंसर तो यहाँ टिक किया हुआ है, आप चिंता नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी नंबर HTTP इसका राइट आंसर हो जाएगा कि WWW ऑपरेट होता है किस प्रोटोकॉल पे हमारे पास, तो HTTP इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, यही देखिए WWW जिसे हमने आपको इसका इन्वेंशन बता दिया, इसका किस पे ऑपरेट होता है ये बता दिया। अब ये किस साल इंट्रोड्यूस या इन्वेंट हुआ जिसे आप कह सकते हैं, तो वह है 1989, याद रखिएगा किस साल बेसिकली इंट्रोड्यूस हुआ था हमारे पास, तो याद रखिएगा 1989 क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है द मेन फंक्शन ऑफ WWW, देखिए मेन फंक्शन क्या है WWW का हमारे पास, क्या ये सिर्फ फाइल्स को ट्रांसफर करता है या फिर आपके जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस करता है, शेयर करने का काम करता है इंटरनेट पे, या फिर ईमेल्स को सेंड करने में हेल्प करता है, या फिर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करता है। तो WWW काम क्या है भैया, आपके द्वारा देखिए जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ये एक्सेस करता है, साथ ही साथ आपके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन डाला जा रहा है, भेज बताया जा रहा है, उसको ये लोगो तो क्या करता है, शेयर करने का इंटरनेट में काम करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एक्सेस एंड शेयर इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब प्रोटोकॉल, इनमें से कौन सा एक वेब प्रोटोकॉल नहीं है, हमें ये बताना है। HTTP, BIOS, HTTPS या फिर FTP, नहीं बताना। देखिए वेब प्रोटोकॉल नहीं है तो कौन सा, हमारा बायोस नहीं, याद रखिएगा ये बाकी सब के सब क्या प्रोटोकॉल होता है जो कि वेब प्रोटोकॉल होता है, ये तीनों होते हैं, लेकिन ये वाला नहीं है, याद रखिएगा वो है बायोस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 में WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब ये किस पे बेस्ड होता है, अभी हमने को बताया था HTTP पे बेस्ड होता है हमारे पास। यहाँ बाइनरी कोड्स पे तो होगा नहीं, लोकल नेटवर्क होगा नहीं, डिजिटल सिंगल होगा नहीं, डिजिटल सिग्नल्स होगा नहीं, क्या होगा हमारे पास, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर लिंक्स क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, आपसे बच्चों ने पूछा हुआ है अ वेब पेज इज आइडेंटिफाइड बाय अ यूनिक एड्रेस कॉल्ड, एक वेब पेज को देखिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं यूनिक एड्रेस से, ये क्या कहलाता है, IP कहलाता है, IP एड्रेस जिसे आप लोग कहते हैं, URL कहते हैं, HTML कहते हैं या डोमेन कहते हैं, आप खुद बताओ। कोई वेब पेज है उसका एक URL होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, अगर मैं सही हूँ फुल फॉर्म तो, ठीक है। तो उसके थ्रू उसका एक यूनिक एड्रेस होता है, यही क्या कहलाता है हमारे पास वेब पेज का यूनिक एड्रेस, वो क्या कहलाता है, URL के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास द फर्स्ट वेबसाइट वाज होस्टेड, देखिए सबसे पहला जो वेबसाइट है वो होस्ट कहाँ किया गया था, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, सन यानी CERN के द्वारा, गूगल के द्वारा या फिर IBM के द्वारा। तो सबसे पहला वेबसाइट जो होस्टेड कहाँ था हमारे पास, वो सन के द्वारा यानी CERN क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमने आपको अभी जस्ट फुल फॉर्म बताया था HTML का, HTTPS का, बाकी सब तो पढ़ाया हुआ फुल फॉर्म बताया हुआ है। HTML का स्टैंड्स क्या करता है, मतलब HTML का फुल फॉर्म क्या हो सकता है, कह सकते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर वेब ब्राउजर टॉपिक से आपसे बच्चों बताया जा रहा है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं सॉरी है हमारे पास। विंडोज़ है, गूगल क्रोम है, लिनक्स है और ऑप्शन नंबर डी ओरेकल है। तो कौन सा एक वेब ब्राउजर आप लोग खुद बताइए ना, क्या गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर नहीं है जिसके थ्रू आप कह सकते हैं इंटरनेट पर सर्फिंग करते हो? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है सबसे पहला जो वेब ब्राउजर था। देखिए आपके पेपर में जो सवाल आया था ना पिछले साल, वहां पर ये ऑप्शन ही नहीं था। ठीक है, इस पेपर में वहां पर अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखते हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए ऐसे कुछ क्वेश्चन थे जो कि गलत थे। ठीक है, इस बार हमने यहाँ पर आपसे बच्चों के लिए जो सही आंसर है हमारे पास, ठीक है, कि वेब ब्राउजर सबसे पहला जो था वो क्या नाम था, मोज़ाइक नाम से था। हमने पहले ही बताया था और अभी बता रहा हूँ आपसे बच्चों को, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है द ब्राउजर एड्रेस बार इज यूज टू, ब्राउजर एड्रेस जो है, ब्राउजर का एड्रेस जो बार है वो किस चीज़ को एड्रेस करता है, ताकि आप वेबसाइट के यूआरएल को एंटर करो या सर्च फाइल को या ईमेल से लिखो या फिर म्यूजिक को प्ले करो। तो क्या होगा, एंटर्स अ वेबसाइट यूआरएल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है विच ब्राउजर इज डेवलप्ड बाय मोजिला फाउंडेशन। मोजिला फाउंडेशन के द्वारा देखिए कौन सा ब्राउजर जो है बेसिकली डेवलप किया गया है, फायरफॉक्स, सफारी, क्रोम या एज। आप तो जानते हो माइक्रोसॉफ्ट एज है हमारे पास फ़ोन में, या गूगल माइक्रोसॉफ्ट वो भी क्रोम चलता है इन। लेकिन बताना मोजिला, मोजिला फायरफॉक्स आपने यूज़ किया होगा वेब ब्राउजर, आप फोन में भी इस्तेमाल करते होंगे मोस्टली बहुत सारे बच्चे हमारे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास है आप सही बच्चों का, तो ये तो फेवरेट मोड होगा जिसे हम लोग कहते हैं इनकॉग्निटो मोड, जहाँ पर आप सही बच्चों को अपने हिस्ट्री को बचाना है, जहाँ पर लोगों से छिपाना है कुछ कर्मकांड को। तो वो कौन सा मोड है हमारे पास, वो है इनकॉग्निटो मोड, चाहे वो यूट्यूब होगा चाहे आपका गूगल क्रोम होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, प्राइवेट ब्राउजिंग मोड कौन सा है हमारे पास, वो इनकॉग्निटो मोड है। आप लोग चलाए भी होंगे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास है कि विच ब्राउजर इज डेवलप्ड बाय एप्पल INC डॉट। ठीक है, एप्पल के द्वारा कौन सा बेसिकली ब्राउजर डेवलप किया गया था, सफारी, फायरफॉक्स, एज या क्रोम। तो क्या राइट आंसर होगा हमारे पास, सफारी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 17 है कि माइक्रोसॉफ्ट एज रिप्लेस्ड विच ब्राउजर। माइक्रोसॉफ्ट एज जो है बेसिकली उसने किस ब्राउजर को रिप्लेस्ड किया। आपको मालूम है पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से जाना जाता था, अब उसको रिप्लेस करके क्या आ गया हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट एज आ चुका है। ठीक है, पहले जो भी कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स होते थे उनमें बेसिकली इंटरनेट एक्सप्लोरर होता था वेब ब्राउजर रूप में, अभी माइक्रोसॉफ्ट एज को रखा गया, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर होगा। अगला है बुक मार्क इन अ ब्राउजर। आपको ही मालूम होगा आप अपने फ़ोन में बुक मार्क करते हो कोई चीज़ को, क्यों करते हो, ताकि मान लीजिए जो भी वेब ब्राउजर्स है, कोई भी आपके फेवरेट वेब पेजेस हो गए या वेब पेजेस हो गए, उनको आप क्या कर सेव करते हैं कि भविष्य में आपको सर्च ना करना पड़े, कहीं भूल जाओ तो दिक्कत ना आए, सब के सब एक जगह रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए क्या होगा, सेव फेवरेट वेब पेजेस क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है द रिफ्रेश बटन इन अ वेब ब्राउजर ई यूज टू। देखिए एक रिफ्रेश जो वेब ब्राउजर है उसमें रिफ्रेश बटन का क्या काम होता है। तो भैया आपको मालूम है कि मान लीजिए कोई पेज सही से काम नहीं कर रहा, आपको फिर भी वो पेज पे जाना जरूरी है, सिंपल सा बात है। तो आप उस पेज को क्या करोगे, फिर से रीलोड करोगे ताकि वो सही से ओपन हो जाए हमारे पास। तो क्या हो जाएगा, रीलोड द वेब पेज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 है अ वेब ब्राउजर कन्वर्ट्स वेब पेजेस इनटू। एक वेब ब्राउजर ने बेसिकली क्या किया, वेब पेजेस को कन्वर्ट किया, किस में कन्वर्ट करते हैं, ताकि आप सही बच्चों को देखिए वेब ब्राउजर काम ही कि वेब पेज को किस में कन्वर्ट कर देगा, भैया एक ऐसे ग्राफिक फॉर्मेट कन्वर्ट कर दो जो कि पढ़ने लायक हो हमारे पास। तो क्या हो जाएगा, रीडेबल ग्राफिकल फॉर्मेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर ईमेल से जुड़े हुए सवाल है हमारे पास। पहला ही सवाल है ईमेल क्या होता है। ठीक है, या फिर ईमेल का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा, तो ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। जैसे ई कचड़ा होगा, ई जो भी वर्ड आपने कहीं सुना वो सब चीज इलेक्ट्रॉनिक है हमारे पास। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या हो जाएगा, ईमेल का फुल फॉर्म होता है सबसे पहला ईमेल। ठीक है, वह सेंट बाय, सबसे पहला ईमेल जो है यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है किसके द्वारा भेजा गया था ये बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा नाम रे टॉमलिंसन क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर हो। सबसे पहला ईमेल किन्होंने भेजा था, तो वो हो जाएगा रे टॉमलिंसन हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23, आप किसी भी ईमेल एड्रेस में एट द रेट देखते हो, एट द रेट क्यों लगाया जाता है खुद बताओ ना। जैसे आप सही बच्चों को कुछ भी बनाते होगे, कोई भी नाम रखते हो ईमेल आईडी, उसमें @gmail.com लिखते हो, क्यों लिखते हो, क्या एड्रेस करते हो। तो आप अपना नाम और आपका जो डोमेन नेम है उसको एड्रेस करने के लिए यहाँ पर ये चीज़ जो एट द रेट है उसका हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। इनमें से कौन सा एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर का एग्जाम्पल है, हमें ये बताना है।
जीमेल, व्हाट्सअप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। कौन सा एक ईमेल है प्रोवाइड करने वाला भैया? तो वो है गूगल मेल, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, जीमेल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है द सीसी फील्ड इन ईमेल स्टैंड्स फॉर। देखिए, आप ईमेल जब भेजते होंगे तो वहां पर एक सीसी नाम का वर्ड दिखते होंगे, ठीक है। सीसीसी, बीसीसी अपना कोई फुल फॉर्म मिलेगा। तो सीसी क्या होता है? कार्बन कॉपी। और बीसीसी क्या होगा? ब्लाइंड कार्बन कॉपी के नाम से जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए वही दिखा हुआ है कि द बीसीसी फील्ड मीन्स क्या होगा? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27 नंबर पूछा हुआ आपसे कि द फोल्डर वेयर सेंट ईमेल्स आर स्टोर। देखिए, वो फोल्डर जहां पर आप ईमेल्स जो भी भेजते हो कहाँ रहता है? तो भैया सिंपल सा बात है, मैसेज भेजोगे तो सेंट वाला ऑप्शन में रहेगा, ईमेल्स भेजो तो सेंट वाला ऑप्शन में रहेगा। तो क्या हो जाएगा? सेंट आइटम्स क्या हो जाएगा हमारे पास? का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है द सब्जेक्ट लाइन इन एन ईमेल इज यूज्ड टू। देखिए, ईमेल में जो सब्जेक्ट लाइन होता है वो क्यों होता है? भैया आपको जो भी चीज़ें ईमेल का पर्पज आप क्यों लिख रहे हो उस चीज़ को वहाँ बताओगे ना, तो क्या सब्जेक्ट है, क्या विषय है, तो क्या लिखेंगे? डिस्क्राइब द पर्पज ऑफ द ईमेल। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए, ठीक है। अगला है हमारे पास स्पैम ईमेल्स क्या होते हैं। तो आप खुद बताओ, स्पैम मडी मतलब होता है भैया चोर वाले ईमेल्स या फिर जो फर्जी ईमेल्स रहते हैं उनको बोलते हैं, यानी अनवांटेड और जंक ईमेल्स को क्या बोलते हैं हम लोग? स्पैम ईमेल्स के नाम से जानते हैं। अगला है मेन एडवांटेज क्या है ईमेल का। तो भैया मेन क्या होता है? ये फास्ट होता है और साथ ही साथ क्या होता है? चीप होता है हमारे पास, ठीक है। यानी अगर ईमेल क्या होता है? बहुत जल्दी काम करता है और भैया बहुत कम खर्चीला है हमारे पास। मतलब इंटरनेट है तो आप बैठे बैठे कोई भी चीज़ को भेज के काम कर सकते हो। तो मेन एडवांटेज क्या ईमेल का? फास्ट एंड चीप कम्युनिकेशन पे ये क्या करता है? वर्क करने काम करता है, ठीक है। अगला डिजिटल लॉकर जो टॉपिक है हमारे पास, डिजी लॉकर भी शॉर्ट में कुछ बच्चे कहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस टॉपिक से जुड़े हुए जो सवाल आएंगे, चलिए अब हमको कवर करते हैं। तो पहला सवाल देखिए डिजी लॉकर से है कि डिजिटल लॉकर इज अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय। देखिए, आप सही बच्चे भली बातें जानते होंगे कि जो डिजी लॉकर है, डिजिटल लॉकर है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐप है बेसिकली, या वेबसाइट पे भी आपको रन मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां पर आप सही बच्चों को आपके जो भी सर्टिफिकेट्स है, डेटा है, कोई फाइल है, आप उसे अपलोड करके वहां रख सकते हो। किनके द्वारा बनाया हुआ? भारत सरकार के द्वारा, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे बनाया गया, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है द मेन पर्पस ऑफ डिजिटल लॉकर। मेन पर्पस क्या है डिजिटल लॉकर का? ताकि आप सही बच्चे अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उनको ऑनलाइन बेसिकली से एक सेपरेट जगह में, जैसे आप सही बच्चों के मान लीजिए घर में कोई गहने होते तो आप क्या घर में रखते हो? बहुत ज़्यादा गहने नहीं, आप बैंक के लॉकर में रखते हो। उसी प्रकार आपके जो सर्टिफिकेट्स है, आपको लगता है कहीं खो ना जाए, उसलिए अच्छा क्या है, उनको आप डिजिटल लॉकर में क्या करो? स्टोर करके शेयर भी कर सकते हो। जो भी काम करना रहेगा आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये फायदा होता है हमारे पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर के लिए कि डिजिटल लॉकर इज ए पार्ट ऑफ विच इनिशिएटिव। डिजिटल लॉकर जो वो किस पार्ट का इनिशिएटिव है हमारे पास? भैया जो हमारे भारत को अगर डिजिटल बनाना है तो इसका पार्ट है हमारे पास, इसलिए इस चीज़ को स्टार्ट किया गया था, डिजिटल इंडिया, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे पास डिजी लॉकर आता है, याद रखिए ये बात, ठीक है। अगला सवाल है द वेब एड्रेस ऑफ डिजिटल लॉकर। देखिए, अगर आपको वेब एड्रेस जानना है इसका तो क्या होगा हमारे पास? www.digillocker.gov.in इसका ये प्रॉपर इसका वेब एड्रेस है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टू एक्सेस डिजी लॉकर यू नीड। अगर आपको डिजी लॉकर एक्सेस चाहिए तो भैया आपका आधार कार्ड और आपका मोबाइल नंबर याद रखिएगा लिंक होना चाहिए, तो ही जाके ये सही से वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है डिजिटल लॉकर हेल्प से। देखिए, अगर मान लीजिए पहले क्या होता था, मैं जैसे बता रहा हूँ आपसे बच्चों को, आपसे बच्चों के घर वाले या फिर आपके दीदी भैया कोई भी जो रिलेटिव या भाभी भैया जो भी रहेंगे, उन सब के डॉक्यूमेंट्स क्या होता है? फाइल में रखते हैं। अब फाइल तो भैया पेपर है, पेपर है तो खराब होगा ही कभी। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को क्या करते हो, इसे ऑनलाइन भर दे रख देते हो, तो आपको जब चाहिए आप निकालो, प्रिंट आउट जमा कर दो, हो गया काम आपका। इसलिए ये फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को क्या करता है? उनको खराब होने से रोकने की काम करता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला है अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स इन डिजी लॉकर आर स्टोर्ड इन। देखिए, जो भी डिजिटल लॉकर में हमारे पास डॉक्यूमेंट्स स्टोर्ड है बेसिकली वो कहाँ है? एक प्रकार से देखिएगा तो ऑनलाइन स्टोर। ऑनलाइन स्टोर कहाँ पर है? हार्ड डिस्क है? नहीं भैया। लोकल सिस्टम में? नहीं। क्या वो पेन ड्राइव में? नहीं। ऑनलाइन हमारे पास जो प्लेटफॉर्म होता है उसको बोलते हैं क्लाउड स्टोरेज, ठीक है। जहाँ पर आप अपने क्या कर सकते हो? चीज़ों को स्टोर कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है विच ऑर्गेनाइजेशन मैनेज डिजी लॉकर। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है भारत सरकार का जो डिजी लॉकर को क्या करता है? मेंटेन करने का या संभालता है, ठीक है। तो भारत सरकार का एक कह सकते हैं हिस्सा या फिर कह सकते हैं मंत्रालय, जिसे कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MEITY, ठीक है, याद रखिएगा। और कमेंट में बताइएगा कि इसके जो अभी वर्तमान में जो मिनिस्टर है वो कौन है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। चलिए कमेंट बॉक्स में आपसे ये बच्चे बताइए सवाल का जवाब, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39 में
इन डिजी लॉकर ई साइन डॉक्यूमेंट, देखिए ई साइन मतलब इलेक्ट्रॉनिक साइन डॉक्यूमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, डिजिटली ऑथेंटिकेट मानते हैं और वैलिड भी मानते हैं। कि मान लीजिए कोई चीज़ डिजी लॉकर में अगर आप ई साइन करवाते हो तो वो सबके डिजिटली ये मान्यता भी प्राप्त है और ये सही भी माना जाता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास है कि भैया डिजी लॉकर में कितना जीबी तक का भैया फाइल आप स्टोर करके रख सकते हो। तो याद रखिए 1 GB। अगर देखिए पीडीएफ वूडीएफ के लिए 1 GB बहुत है हमारे पास। अभी इनिशियली में स्टार्ट रखा गया, फ्री ऐप है, किसी को पैसा तो लगने वाला नहीं है, तो मिनिमम 1 GB काफ़ी हमारे पास कि आप अपने फाइल्स को क्या कर सकते हो, स्टोर कर रख सकते हो। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारे, अच्छा आप सभी बच्चों के लिए जो जनरल अवेयरनेस का कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, डिटेल जमाने से लेकर उसको यहाँ पर पूछा गया। पहला सवाल है द इंटरनेट एट डब्ल्यू। आप बताओ इंटरनेट और डब्ल्यू क्या है। बेसिकली दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए चीज़ें, लेकिन क्या एग्जैक्टली सेम है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि सारे के सारे क्या हमारे पास नेचुरल नंबर होल नंबर है, नेचुरल नंबर होल नंबर, बोलोगे भैया हाँ है। क्या सारा का सारा होल है नेचुरल नंबर, नहीं है हमारे पास। ठीक है, वही प्रकार यहाँ से कि सारा का सारा इंटरनेट डब्ल्यू है, ठीक है, वह डब्ल्यू क्या इसका सेम है, नहीं ऐसा नहीं है। दोनों एक दूसरे रिलेट जरूर करते हैं लेकिन दोनों तो सेम नहीं होते, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42 पूछा हुआ है अ हाइपरलिंक इज एक ऐसा लिंक है हमारे पास जो कि क्या करता है, दूसरे एक डॉक्यूमेंट को, एक लिंक को क्या करता है दूसरे डॉक्यूमेंट को कनेक्ट करता है या वेब पेज में कनेक्ट करने का काम करता है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास है विच वन इज नॉट एन ईमेल कंपोनेंट। इनमें से कौन सा ईमेल कंपोनेंट नहीं है। तो आप बताओ ईमेल में कभी आपने प्रोसेसर देखा है, आप खुद बताओ ना। अटैच कर सकते हो चीज़ों को, सब्जेक्ट रख सकते हो, इनबॉक्स हो सकता है, लेकिन कब से आपने कहीं प्रोसेसर आज तक देखा वो नहीं देखा हो। इसलिए क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू अटैच अ फाइल इन डॉक्यूमेंट। सो अटैच अ फाइल इन ईमेल। एक ईमेल में इनमें से कौन सा चीज़ है जिसको हम अटैच करते हैं, पेपर क्लिप आइकन, ट्रैश आइकन, होम बटन या फिर सेटिंग। देखिए ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकता। ट्रैश मतलब होता है कचरा फेंकना या फिर जहाँ बर्बादी चीज़ होता है। तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, पेपर क्लिप आइकन क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिक्योर वेबसाइट। इनमें से कौन सा एक सिक्योर वेबसाइट है, याद रखिएगा HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिस्टम जो होता है एक प्रकार का हमारे पास सिक्योर वेबसाइट है या सुरक्षित है हमारे पास, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होंगे इसका 8 नंबर राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास है द ब्राउजर हिस्ट्री। देखिए ब्राउजर हिस्ट्री में क्या रहता है आपका, तो आपने देखिए जो भी वेबसाइट विजिट किए उन सब के रिकॉर्ड्स क्या रहते हैं वहां पर मेंशन किए हुए रहते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47 के लिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू सर्च इन्फॉर्मेशन ऑन द डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड। इनमें से कौन सा हमारे पास है जो कि सर्च इन्फॉर्मेशन होता है डब्ल्यू पे, तो कौन सा होता है भैया, एक सर्च इंजन काम करता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन। सर देखिए यहाँ पर सर्च इंजन नाम दिए हुए गूगल है, बिंग है, याहू है या फिर क्रोम एज। देखिए क्रोम एज, फायरफॉक्स ये सब के सब क्या ब्राउजर है, लेकिन इनमें सर्च इंजन नाम बताना है। तो सर्च इंजन क्या है, गूगल भी है, बिंग भी है, याहू। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल क्या होता है अभी वर्तमान में, गूगल होता है हमारे पास। ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49 में कि ईमेल अटैचमेंट शुड नॉट कंटेन। ईमेल अटैचमेंट में क्या कंटेंट नहीं होना चाहिए ये बताना है। तो याद रखिएगा आप खुद बताओ, कोई भी ईमेल खींचे भेजोगे, अटैच कर भेजोगे, क्या उसमें कभी भी याद रखना वायरस रखना चाहिए, नहीं। तो उसमें कोई भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर या वायरस नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 50 नंबर पूछा हुआ है द एडवांटेज ऑफ यूजिंग डिजिटल लॉकर फॉर स्टूडेंट्स। देखिए डी लॉकर का क्या काम है भैया, आपके जो मार्क्स है, सर्टिफिकेट्स है, आप इजीली क्या कर सकते हो इंटरनेट पे अपलोड कर दो। 1 GB तक स्टोरेज दिया, भारत सरकार द्वारा चलता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपसे बच्चों को क्या रहेगा, कभी वो सर्टिफिकेट मांगने जरूरत पड़ता है तो आप वहाँ से निकाल भी तो सकते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा इसका मेन है कि ईजी एक्सेस टू डिजिटल मार्कशीट या फिर एंड सर्टिफिकेट क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला टॉपिक है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ बेसिक कंसेप्ट जहां से पेपर सवाल पूछा जाता है। पहला है हमारे पास अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, देखिए एक ऐसा ग्रुप है जैसे आप सही बच्चों के व्हाट्सएप चैनल समझते होंगे, चैनल में क्या बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए रहते हैं या ग्रुप में जुड़े, उसी प्रकार सारे के सारे बड़े ग्रुप है हमारे पास कंप्यूटर्स का, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, मतलब ये इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। कि अ ग्रुप ऑफ इंटरनेट कंप्यूटर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, द मेन पर्पस ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क की मेन पर्पस क्या है किसी कंप्यूटर नेटवर्क का, कि आपके डेटा को क्या करे, वो शेयर करे और साथ ही साथ उन सब चीज़ों को, रिसोर्सेज को भी जो भी आपने प्रोवाइड किए हैं या आपके द्वारा जानकारी दी गई, उनको लोगों को क्या करना, पहुंचाने का काम करता है। तो द मेन पर्पस क्या कंप्यूटर नेटवर्क का, शेयर डेटा एंड क्या होगा, रिसोर्सेज, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, द डिवाइस यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड। देखिए वो डिवाइस जो बेसिकली क्या करता है, कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है नेटवर्क में, ये क्या कहलाता है। याद रखिएगा, आप किसी भी कंप्यूटर को नेटवर्क कनेक्ट करते हो तो रूटर के थ्रू या स्विच के थ्रू कनेक्ट करते हो। तो ऑप्शन नंबर क्या, सीपीयू तो होगा नहीं, ठीक है, प्रिंटर हो नहीं सकता, मॉनिटर होगा नहीं, एक ही ऑप्शन बच रहा, आप खुद बताओ, वो तो या तो रूटर होगा या तो स्विच होगा हमारे पास, ठीक है, रूटर और स्विच इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास है, सबसे छोटा जो ट्रांसमिशन डेटा ट्रांसमिशन का यूनिट होता है वो क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा, बीट, बाइट, किलो बाइट, पैकेट, क्या होता है हमारे पास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिट हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 में, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेटवर्क डिवाइस। इनमें से कौन सा एक नेटवर्क डिवाइस है, कीबोर्ड, हब, माउस या फिर मॉनिटर। नेटवर्क का डिवाइस पूछा हुआ है, तो भाई नेटवर्क में कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर तो होगा नहीं, एक ही लास्ट में बच रहा ऑप्शन छाटिएगा तो वो हो जाएगा हब हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है, अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर विथ इन। देखिए अगर आपको छोटे एरिया पे कन्वर्ट करना है तो लोकल नेटवर्क, बड़े पे करना है वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल पे काम करना है मतलब अपने लिए ही काम, पर्सनल, मेट्रोपॉलिटन मतलब कोई शहरी क्षेत्र वाला जो इलाका उसके लिए मैन होता है हमारे पास। तो छोटे पैमाने पे काम करना है तो क्या हो जाएगा, लोकल हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे हम लोग फुल फॉर्म का नाम क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, शॉर्ट में एलएन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, द मेन एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग इज। मेन एडवांटेज क्या है नेटवर्किंग का, आप क्या करते हो, इन्फॉर्मेशन और रिसोर्स को क्या करते हो, शेयर करते हो। तो रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कि नेटवर्किंग का मेन ही काम है कि आपके द्वारा रिसोर्स और इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगला सवाल है, अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। एक सेट ऑफ रूल है हमारे पास जो बेसिकली डेटा को क्या करता है, हमारे पास गवर्न करता है, ठीक है, ये क्या कहलाता है हमारे पास, प्रोटोकॉल, प्रोसेस, प्रोग्राम या फॉर्मेट। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, या देखिए ये प्रोटोकॉल कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर। देखिए अभी हमको पता है लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, फिर हमने पैन का बताया, पर्सनल एरिया नेटवर्क। लेकिन यहाँ पर पूछा कौन सा कंप्यूटर नहीं है पूछा, तो भैया फैन क्या कर रहा, पंखा यहाँ काम आएगा बताओ आप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगला हमारे पास ये जो टर्म नोड होता है ये क्या रेफर करता है, कि भैया हमारे पास एनी डिवाइसेस, यहाँ पर कोई भी डिवाइस जो रहता है या फिर किसी भी डिवाइस को हम लोग क्या कर सकते हैं, नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं या फिर कन्वर्ट कर सकते हैं, कनेक्टेड कर सकते हैं। तो एनी डिवाइस कनेक्टेड टू अ नेटवर्क क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर, अच्छा लोकल नेटवर्क को जो कुछ सवाल है, जैसे पहला ही हमारे पास है कि लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, भैया आप लोग तो जानते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। फिर है लोकल एरिया नेटवर्क जो रहता है वो किस ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है। तो लोकल नाम ही वे लोकल है, तो छोटे जगह कवर करेगा, क्या पूरे शहर को कन्वर्ट करेगा, नहीं। शहर के लिए याद रखिएगा क्या होता है, वो होता है हमारे पास मैन होता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया कन्वर्ट होता है, देश के लिए क्या होगा हमारे पास, किसी भी देश के लिए आप यहाँ पर कह सकते हैं, अगर देश को चलाना है तो वैन से कट कर, वर्ल्ड वाइड के लिए भी कर सकते हो आप लोग। लेकिन अगर छोटे ऑफिस या बिल्डिंग के लिए काम करना है तो याद देखिए लोकल एरिया नेटवर्क क्या होगा इसके लिए सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला हमारे पास है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी जिसे शॉर्ट में लैन कहा जाता है, ये किसके द्वारा चलेगा, भैया कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा जो छोटे पैमाने पर होगा, या कोई सॉरी कह सकते हैं मेंस के द्वारा या पर्सनल के द्वारा, जो छोटे एरिया पे काम करते हैं उनके लिए यहाँ पर लैन सही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन ऑफ 14 में, द मोस्ट कॉमनली यूज टोपोलॉजी। देखिए सबसे कॉमन टोपोलॉजी जो यूज होता है लोकल नेटवर्क क्या है, तो याद देखिएगा स्टार टोपोलॉजी, याद देखिएगा पेपर में आया वो सवाल ये याद देखिएगा, स्टार टोपोलॉजी क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास है, लोकल एरिया नेटवर्क यूज विच ट्रांसमिशन में। देखिए लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो किस प्रकार का ट्रांसमिशन मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, इथरनेट केबल्स का, ऑप्टिकल सैटेलाइट का, रेडियो सिग्नल्स का, या फिर ब्लूटूथ का। तो किसके द्वारा ये लोग बेसिकली ट्रांसमिशन करते हैं मीडियम को, हमें ये बताना है। तो क्या हो जाएगा, इथरनेट केबल्स क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, लोकल एरिया नेटवर्क जिसे लैन कहा जाता है वो क्या प्रोवाइड करता है हमारे पास, हाई रेट या फिर कह सकते हैं हाई डेटा ट्रांसफर स्पीड को प्रोवाइड करता है, या फिर वेरी स्लो कम्युनिकेशन, नो डेटा ये तो हुआ नहीं, यहाँ पर लिमिटेड कनेक्टेड नहीं होगा हमारे पास, क्या होगा हाई डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है।
अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, द मेन एडवांटेज या डिसएडवांटेज ऑफ LAN। लोकल एरिया नेटवर्क का क्या मेन डिसएडवांटेज है, हमें ये बताने बोला गया है। तो मेन डिसएडवांटेज क्या है लोकल एरिया नेटवर्क का? भैया इसका जो कवरेज क्षेत्र है या फिर जो छोटे जगह पैमाने पे काम करता है, तो लिमिटेड कवरेज एरिया क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, अ सर्वर इन ए लोकल एरिया नेटवर्क प्रोवाइड्स। एक लोकल एरिया नेटवर्क में सर्वर क्या प्रोवाइड करता है? भैया जो इन्फॉर्मेशन रहता है जिसमें हमने फाइल्स या प्रिंटर रहता है, उनको वो क्या करता है, हमारे पास शेयर करने का काम करता है। तो सर्विस इन अ LAN प्रोवाइड शेयर रिसोर्सेज लाइक फाइल्स एंड प्रिंटर होगा। अगला सवाल है, विच केबल टायर इज कॉमनली यूज्ड इन लोकल नेटवर्क। देखिए इनमें से कौन सा हमारे पास केबल टाइप है बेसिकली जो कि इस्तेमाल होता है कहाँ, लोकल नेटवर्क में। तो याद रखिएगा जो ट्विस्टेड पेयर केबल होता है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, विच डिवाइस कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर्स इन अ LAN। अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल जो कंपोनेंट बेसिक कंप्यूटर्स है उनको कनेक्ट करते हैं किस डिवाइस के थ्रू, लोकल नेटवर्क में, स्विच के थ्रू या मॉडेम के थ्रू या फिर ऑप्शन नंबर सी प्रिंटर या CPU। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, स्विच इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में, जिसका राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है। आज इंट्रोड्यूस बाय बुलियन अलजेब्रा जो है सबसे पहले किनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, क्लाउड शैनन के द्वारा, जॉर्ज बुले के द्वारा, चार्ल्स बेबेज के द्वारा या फिर जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा। तो सबसे राइट आंसर क्या हमारे पास है, वो जॉर्ज बुले है, ठीक है। जॉर्ज बुले ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। यानी अगर बोला जाए बुलियन अलजेब्रा किनके द्वारा बनाया गया, निर्मित किया गया, तो वो था जॉर्ज बुले। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं कंप्यूटर के बारे में इतना तो बेसिक नॉलेज होगा कि जो बुलियन हम लोग बेसिकली कंप्यूटर जो है वो सिर्फ 2 लैंग्वेजेस पे काम करता है, वो है बाइनरी नंबर। और ये जो बाइनरी वैल्यूज होते हैं किसी भी बुलियन अलजेब्रा में, वो कौन कौन से 2 नंबर होते हैं, 0 और 1, ठीक है। याद रखिएगा ये सिर्फ 0 1 पे काम करते हैं हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास है, द एंड गेट प्रोड्यूसेस आउटपुट 1। मान लीजिए एक एंड गेट है हमारे पास जो कि आउटपुट उसमें से क्या निकलता है, 1 निकलता है। जब हम लोग इनपुट क्या रखते हैं उसमें सारे के सारे जो इनपुट रहते हैं वो 1 रहेंगे तो ही जाके ये काम हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। इसलिए ऑल इनपुट्स आर 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर नंबर मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर। अगला हमारे पास सवाल है यहाँ पर, देखिए जैसे अभी हमने पढ़ा एंड गेट के बारे में, यहाँ और गेट के बारे में बोला है कि और गेट जो है उसमें से आउटपुट प्रोड्यूस कब होता है, जब हमारे पास क्या सारे के सारे इनपुट्स 1 होते हैं या कोई भी इनपुट, एनी इनपुट यानी कोई भी इनपुट अगर 1 होगा या ऑल इनपुट्स आर 0 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये कब होता है हमारे पास, जब और गेट कब आउटपुट जो रहेगा वो 1 कब देगा हमारे पास, जब कोई एक इनपुट क्या रहेगा हमारे पास 1 रहेगा। तो एनी इनपुट इस क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए अगला हमारे पास सवाल है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में, यहाँ पर सिंबल मिट चुका है, मैं आपको बता दूं यहाँ बार होगा पहले बार। मान लीजिए कोई वेरिएबल एक्स नाम का, ठीक है, उसके ऊपर एक बार लगा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोला जाता है, सिंबल का मतलब नाम क्या होता है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, कॉम्प्लीमेंट या इक्वलिटी, ये कहलाता है कॉम्प्लीमेंट, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास है, देखिए बेसिक लॉजिक गेट्स कौन कौन से होते हैं ये बताना है। तो याद रखिएगा जो और गेट अभी हमने आपको पढ़ाया, एंड गेट बताया और नॉट गेट जो होता है उनको कहा जाता है बेसिक लॉजिक गेट्स कहा जाता है, ठीक है। इनमें से आप ऑप्शन पे देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, एंड है हमारे पास, और है, नॉट है, क्योंकि ये बाकी सारे के सारे जो है इन्हीं से बन के आए हुए हैं। एंड और अगर आप मिला दोगे तो यहाँ से आप नॉट बना सकते हो, ठीक है। इस प्रकार आप लोग नए नए गेट्स का निर्माण भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए ये बेसिक चीजें हमारे पास, जैसे प्लस माइनस इंटू डिवाइड, बेसिक चीजें, उसी से बाकी सारे के सारे अगर आप कह सकते हैं मैथमेटिकल चीजों का आप इस्तेमाल करते हो। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए नंबर होगा। अगला सवाल बोला गया हमारे पास है कि द आउटपुट ऑफ नॉट गेट, नॉट गेट का आउटपुट क्या है इनमें से, सेम एज इनपुट, यानी जो इनपुट दोगे वही होगा, या ऑलवेज 0 होगा, या इनपुट का कॉम्प्लीमेंट होगा, या ऑलवेज 1 हो सकता है हमारे पास। तो देखिए जो नॉट गेट होता है उसका आउटपुट जो रहता है वो इनपुट का क्या रहता है हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 7th के लिए, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर है, देखिए यहाँ से कुछ लॉज भी आपको पढ़ने हैं, जैसे अभी आपके सिलेबस में दिया हुआ था, डी मॉर्गन्स लॉ है, एसोसिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, मल्टीप्लिकेटिव, बहुत सारे को लॉज यहाँ पर पढ़ने हैं। तो इनमें से बताना है कि अगर मान लीजिए इनमें से कौन सा लॉ है जिस फॉलो करता है कि a प्लस ए बराबर ए। अब बोले भैया a प्लस ए क्या हो सकता है, आप 0 पुट कर सकते हो, 0 प्लस 0 इक्वल 0, लेकिन इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आइडेम्पोटेंट लॉ बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए नंबर इसका सटीक आंसर होगा। यहाँ पर अगर आप सभी बच्चों ने बच्चों को पढ़ाया होगा तो आपको मालूम होगा कि ये कौन सा लॉ होगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं इन दोनों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, a डॉट बी प्लस ए डॉट सी इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ, a इंटू बी प्लस सी लिखा हुआ है। इनमें से आप देख सकते हैं a कॉमन
कॉमन है हमारे पास, जब ए कॉमन निकल जाएगा तो बी प्लस सी बचेगा। ये कौन सा लॉ है? कॉम्यूटेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, एब्जॉर्प्शन है, या फिर ऑप्शन नंबर डी जो हमारे पास है वो डी मॉर्गन्स है। तो इनमें से ये कौन सा लॉ है, याद रखिएगा, ये है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, ये मान लीजिए कभी एग्जाम में ऐसे भी मिल जाता है 2 इंटू 3 प्लस 7, ठीक है, इक्वल्स टू लिखा हुआ रहेगा 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 7। तो ये भी क्या हमारे पास है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही होता है। ठीक है, तो वहाँ एग्जाम्पल नहीं दिया, एग्जाम्पल दे दिया हमने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास है कि अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ, डी मॉर्गन्स का जो पहला नियम है इनमें से कौन सा हमारे पास है कि ए प्लस बी का डैश इक्वल्स टू ए डैश इंटू बी डैश। यही तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर हमारे पास, या ट्रांसपोज भी कह सकते हैं आप लोग। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा, डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ। इनमें से फिर देखिए वो तो सम के लिए था, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या था? सम के बारे में था। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या डी मॉर्गन्स जो सेकंड लॉ है ये उल्टा समझ लीजिए प्रकार से, ए डॉट बी का जो डैश होगा हमारे पास वो ए डैश प्लस बी डैश समझ सकते हैं, या फिर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा, डी मॉर्गन का सेकंड लॉ। अगला हमारे पास है इनमें से कौन सा गेट है? विच गेट इज नॉन एज यूनिवर्सल गेट? यूनिवर्सल गेट के नाम से किसे जाना जाता है ये हमें बताना है। एंड को, और को, नैंड को, या एक्सॉर को। देखिए जो गेट सब गेट से मिलकर बना हो या फिर सबका इस्तेमाल हो सकता है उसे यूनिवर्सल कहा जाता है, और इनमें इस्तेमाल होता है नैंड गेट। याद रखिएगा, इस सवाल को स्टार मार्क कर लीजिए, ये पेपर में पूछा जाएगा आपके शिफ्ट में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा, नैंड गेट इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास है कि द डुअल ऑफ ए प्लस बी, ब्रैकेट में हमारे पास है ए प्लस बी का डुअल इनमें से कौन सा होगा? वो होगा हमारे पास ए बी होगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 हमसे पूछा हुआ है कि विच बुलियन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट एन एक्सॉर गेट? इनमें से कौन सा हमारे पास बुलियन अलजेब्रा है जो एक्सॉर गेट को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता, दर्शाता हमारे पास है। तो वह हमारे पास ऑप्शन नंबर सी ए डैश बी प्लस ए बी डैश। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, जो ये कर्नौग मैप है इसे वीवीआई कर लीजिए। यहाँ से जो सवाल आएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कर्नौग मैप के बारे में पूछा हुआ है कि कर्नौग मैप जो है वो किस में इस्तेमाल होता है? क्या ये सर्किट्स को डिजाइन करने में इस्तेमाल होता है, या बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने में, या ट्रुथ टेबल को क्रिएट करने में, या फिर वेरिएबल्स को काउंट करने में? किस में इस्तेमाल किया जाता है कर्नौग मैप का, हमें ये बताना है। तो कर्नौग मैप का याद इस्तेमाल रखिएगा, जो बुलियन हमारे पास एक्सप्रेशन होते हैं उनको मिनिमाइज करता है, इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए बी नंबर राइट आंसर टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 है कि आ टू वेरिएबल कर्नौग मैप हैज हाउ मेनी सेल्स? एक दो वेरिएबल का क्या है? कर्नौग मैप है, उसमें कितने सारे सेल होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, या फिर 8 होते हैं? ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा 4। ठीक है, एक कर्नौग मैप में बेसिकली जो कि 2 वेरिएबल होता है उसमें कितने सेल्स होते हैं हमारे पास? वो 4 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी पे जाइएगा राइट आंसर के लिए। देखिए यहाँ पर 2 वेरिएबल था, यहाँ 3 वेरिएबल, मान लीजिए एक्स वाई जेड नाम के 3 वेरिएबल होंगे, तो इसमें कितने हो सकते हैं हमारे पास? वो होते हैं टोटल 8 होते हैं। देखिएगा जैसे उसमें कितना था हमारे पास, तो इसी प्रकार यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा हमारे पास। अगला हमारे पास है, अभी हमने आपको डी मॉर्गन्स पढ़ा है, यहाँ पर क्या है? एब्जॉर्प्शन लॉ इनमें से कौन सा, मतलब कौन सा एग्जाम्पल जो है इनमें से एब्जॉर्प्शन लॉ का है? तो ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या है? ए है हमारे पास, ये होता है बेसिकली एब्जॉर्प्शन लॉ होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास है द कॉम्प्लीमेंट लॉ स्टेट्स, कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या स्टेट करता है कि ए प्लस ए डैश क्या होगा? ए होगा, और ए इंटू ए डैश क्या हो जाएगा हमारे पास? 0 हो जाएगा, ये बताता है। ये राइट आंसर है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगला हमारे पास है द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ अ बुलियन एक्सप्रेशन कैन बी। एक बुलियन जो हमारे पास एक्सप्रेशन को कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है? सम ऑफ प्रोडक्ट, जिसे शॉर्ट में एसओपी के नाम से जानते हैं, या फिर प्रोडक्ट ऑफ सम पीओएस कहा जाता है, बोथ है, या फिर नन ऑफ, सॉरी ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास, नन नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है उसका कैनोनिकल फॉर्म दोनों ही होता है, सम भी होता है, प्रोडक्ट भी होता है। इसलिए हम लोग किसको टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे इसका राइट आंसर के लिए। अगला सवाल है हमारे पास, कर्नौग मैप इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग। कर्नौग मैप जो है एक प्रकार से रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। किसको होता है भैया? हमने आपको पहले बताया, ये बुलियन एक्सप्रेशन काम होता है, और ये ट्रुथ टेबल को रिप्रेजेंट करने का काम करता है हमारे पास। ये दोनों ही सही है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी हमने आपको 3 वेरिएबल पढ़ाया था, अब देखिए 4 वेरिएबल पूछा हुआ है। ए 4 वेरिएबल कर्नौग मैप कंटेंस हाउ मेनी सेल्स? एक 4 वेरिएबल का कर्नौग मैप है, उसमें कितने सारे सेल होते हैं? 4, 8, 12, 16। तो भैया 16 हो जाएगा। अभी 3 का बताया, 8 था आपको जस्ट, तो ये 4 वेरिएबल कितना होगा? 16 होता है, याद रखिएगा। अगला यहाँ 5 वेरिएबल, भैया 2 के पावर 5 कर देना, सिंपल, तो मत याद रखना, याद रह जाएगा आपको, 32 हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर होगा।
अगला सवाल है हमारे पास, इन अ के मैप यानी कर्नौग मैप में बेसिकली एडजेसेंट सेट जो होते हैं वो डिफर होते हैं किस में, दो वेरिएबल में, एक वेरिएबल में, या सभी वेरिएबल में, या फिर एक भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए बताना। तो कर्नौग मैप में बेसिकली जो एडजेसेंट सेल होते हैं वो एक वेरिएबल में क्या करते हैं, बेसिकली डिफर करते हैं, अंतर पैदा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा हुआ है कि व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन का सिंपलेस्ट फॉर्म यानी काट के छोटा रूप जो होता है हमारे पास वो कौन सा होता है, वो होता है कैनोनिकल, स्टैंडर्ड, मिनिमाइज्ड या फिर नन ऑफ दिस। तो ये हो जाएगा हमारे पास सी, क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट होता है छोटा रूप में लिखना, तो मिनिमाइज्ड करना ही बेसिकली राइट आंसर होगा हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26 पूछा हुआ है, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेड बाय मिन टर्म्स। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है हमारे पास एक्सप्रेशन का, उसको हम मिन टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या कहलाता है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ऑफ सम्स, मिक्स्ड फॉर्म या फिर नन ऑफ दिस। तो ये क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन जब हम मिन टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कहलाता है एसओपी, जिसे हम लोग सम ऑफ प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला बोला गया, देखिए यहाँ पर क्या था, मिनिमम टर्म्स के बोला गया था, तो हमने क्या किया, सम ऑफ प्रोडक्ट्स कर दिया। लेकिन यहीं पर जब बोला जाएगा हमारे पास मैक्सिमम, तो हमने बताया सम मतलब एसओपी मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी सम ऑफ हमारे पास प्रोडक्ट हो गया, और पीओएस मतलब बेसिकली क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ सम हो जाएगा हमारे पास। ऑप्शन नंबर सी है मिक्स्ड फॉर्म, या फिर ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो इनमें क्या करेंगे, जब हम लोग को मैक्सिमम टर्म्स निकालना तो इंटू करना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट ऑफ सम क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 के लिए क्या टिक करिएगा आप लोग, बी नंबर राइट आंसर टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28 पूछा हुआ है कि हाउ मैनी पॉसिबल ग्रुप्स कैन बी फॉर्म्ड इन अ टू वेरिएबल कर्नौग मैप। कितने सारे हमारे पास पॉसिबल कर्नौग मैप बन सकते हैं जब हमारे पास दो वेरिएबल कर्नौग मैप दिया। हमने आपको जिससे बताया 2 मिनट पहले ही बताया, दो वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 नहीं हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 29 नंबर बोला गया कि ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन कर्नौग मैप मस्ट बी डन इन द क्या। अभी हमने को बताया कि कर्नौग मैप में क्या 2 के पावर से काम लीजिएगा, जितना वेरिएबल होगा उस हिसाब से, एक वेरिएबल तो 2 के पावर 1, 2 के पावर 2। तो सिंपल बात है, यहाँ पर किसके पावर रखा जाता है, 2 के पावर रखा जाता है, और 2 के पावर n में आप कुछ भी रख दीजिएगा, n का वैल्यू 1, 2, 3, 4 इवन मतलब नेचुरल नंबर के हिसाब से काम करिएगा तो आपका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 नंबर में लार्जेस्ट पॉसिबल, देखिए अभी हमने बताया कितना वेरिएबल, यहाँ पर 4 वेरिएबल है, तो 2 के पावर 4 मतलब कितना होता है, 16 सेल हो जाएगा हमारे पास। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा। 31 नंबर पूछा होगा हमारे पास कि द ग्रुपिंग ऑफ वन ओनली वन सेल इन कर्नौग मैप इज नॉन एज। अगर हम लोग क्या करें, कर्नौग मैप में ग्रुपिंग करेंगे सिर्फ एक सेल का, तो ये क्या कहलाएगा, पेयर, क्वाड, ऑक्टेट, सिंगलेटन, या जो सिंगल मिनटम होता है वो कहलाता है। सिर्फ एक ही सेल का बात हो रहा है हमारे पास, तो ये क्या होगा, सिंगल सेल के बारे में, सिंगलेटन होगा हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास है द ग्रुपिंग ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स। अगर हम लोग दो एडजेसेंट सेल्स का क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं एक कर्नौग मैप में, ये क्या कहलाता है, पेयर, क्वाड, ऑक्टेट या नन ऑफ दिस। तो ये क्या कहलाएगा, दो एडजेसेंट सेल मतलब दो अगल बगल सेल्स का अगर हम लोग क्या करते हैं बेसिकली कर्नौग मैप में ग्रुपिंग करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, पेयर कहलाएगा हमारे पास, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। अगला सवाल है हमारे पास है कि द ग्रुप ऑफ 4 एडजेसेंट सेल इन कर्नौग मैप इज नोन एज। जो 4 एडजेसेंट सेल्स क्या होता है बेसिकली किसी कर्नौग मैप में क्या कहलाएगा, भैया 4 मतलब जैसे आपको मालूम होगा, 1 मतलब होता है मोनो, 2 मतलब डाई, 3 मतलब ट्राई, 4 मतलब क्या क्वाड होता है, 5 पेंटा होता है हमारे पास। तो यहाँ पर 4 एडजेसेंट सेल किसी कर्नौग मैप में होते हैं, वो क्या कहलाएंगे हमारे पास, तो क्वाड कहलाएंगे हमारे पास, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है, बी नंबर में दिया हुआ है। अगला बोला गया, देखिए यहाँ पर क्या है, 8 एडजेसेंट सेल है, वहां जैसे क्या था 4 गो था, यहाँ पर क्या गो हमारे पास 8 गो। तो बोला गया द ग्रुपिंग ऑफ 8 एडजेसेंट सेल्स इन कर्नौग मैप इज नोन एज पेयर, क्वाड, ऑक्टेट या सिंगलेटन। आप खुद बताओ, ऑक्ट को क्या बोला जाता है, 8 बोला जाता है। तो अगर आपसे यहाँ पे कितने भी नंबर्स पूछे जाए, 5 हो, 6 हो, 9 हो, 10 हो, तो क्या आपको अगर मोनो, ड्राई, ट्राई, टेट्रा, फिर पेंटा, हेक्सा, इसका नहीं आता, ये नामकरण आता होगा, उसी के नाम का इसका नामकरण कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 नंबर, सॉरी माफ करिए 35 नंबर बोला गया कि रैप अराउंड एडिजेंसी इन कर्नौग मैप में। देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं कर्नौग मैप में बेसिकली उनके एडिजेंसी में क्या करते हैं, रैप करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, फर्स्ट एंड लास्ट रो या कॉलम में एडजेसेंट होते हैं, या डायगोनली क्या होते हैं, ऑपोजिट सेल्स के क्या होते हैं, एडजेसेंट होते हैं, या फिर कोई एडजेंसी नहीं होता, या इनमें से कोई भी राइट आंसर नहीं है हमें बताना है।
तो कर्नौग मैप में जो हम लोग रैपिंग करते हैं अराउंड, मतलब साइड वाइड एडजेंसी करते हैं, ये क्या होता है, पहला और आखिरी रो या आखिरी कॉलम में क्या करते हैं, ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, एडजेसेंट होने चाहिए, तो भी ये काम करता है, अदरवाइज नहीं करेगा। इज द मिनिमाइज्ड फॉर्म, मिनिमाइज मतलब सबसे लोएस्ट फॉर्म जिसे आप कह सकते हैं, सबसे छोटे रूप में कौन सा फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है। जैसे फंक्शन ए अक्रॉस सॉरी ए कॉमा बी बराबर लिखा हुआ है हमारे पास समेशन एम और ब्रैकेट में 1,3 लिखा हुआ है, तो किससे हमारे पास सबसे मिनिमाइज्ड यहाँ पर जो टर्म आएगा वो बताना है, तो वो आएगा हमारे पास ये ऑप्शन नंबर किससे आएगा, सी से आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला, इन अ कर्नौग मैप डोंट केयर कंडीशन आर रिप्रेजेंटेड बाय, देखिए याद रखिएगा जो कर्नौग मैप होते हैं उनमें अगर किसी भी कंडीशन को डोंट केयर करना है तो किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, या तो आप कैपिटल एक्स या तो डी के थ्रू क्या कर सकते हैं, इसमें काम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला, क्वेश्चन नंबर 38 पूछा हुआ है कि यूजिंग डोंट केयर कंडीशन, जैसे हमने बताया कि डोंट केयर कंडीशन में क्या है, एक्स या डी का इस्तेमाल करोगे आप लोग, तो डोंट केयर कंडीशन इन कर्नौग मैप्स हेल्प टू, आपको किसमें ये हेल्प करता है, कॉम्प्लिकेट एक्सप्रेशन को बेसिकली सॉल्व करने में, मिनिमाइज एक्सप्रेशन मिनिमाइज करने में, या एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करने में, या फिर इनमें से कोई भी राइट आंसर नहीं है। तो जो कर्नौग मैप होता है बेसिकली इसमें जो डोंट केयर कंडीशन है वो हमारे पास क्या करता है, मिनिमाइज करने में हेल्प करता है हमें, तो मिनिमाइज एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है द एक्सप्रेशन एफ फिर ब्रैकेट में ए कॉमा बी कॉमा सी फिर ब्रैकेट क्लोज है ए डैश बी प्लस ए बी का यहाँ बी लिखा हुआ फिर बी के ऊपर डैश लिखा हुआ है सी, इसमें से अगर हम लोग इसे सिंप्लीफाई करते कर्नौग मैप का यूज करके बोली दिया गया तो ये क्या निकलेगा हमारे पास राइट आंसर, इसका निकलेगा ए प्लस बी डैश सी हो जाएगा हमारे पास, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 40 है द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग कर्नौग मैप, मेन एडवांटेज क्या है कर्नौग मैप का ओवर बुलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशन या ओवर बुलियन अलजेब्रा सिंप्लीफिकेशन में क्या इसका इस्तेमाल होता है, तो ये फास्टर मिनिमाइजेशन हेल्प करता है, क्या ये फास्टर गिव्स यूनिक आंसर देता है, या सॉरी माफ करिएगा, क्या ये हमेशा यूनिक आंसर देता है, या विजुअल ग्रुपिंग होता है बहुत इजी हो जाता है, या फिर सारे के सारे। तो देखिए कर्नौग मैप का अगर हम इस्तेमाल करते हैं बुलियन अलजेब्रा में तो इसका फायदा क्या है कि आपका जो मिनिमाइजेशन है वो फास्टर होता है ऑलवेज, यानी हमेशा आपको यूनिक आंसर देगा, सही बात है, आपका जो विजुअल ग्रुपिंग उसको इजी कर देता है, सही बात है, ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए हम लोग किसके पास जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी के पास जाएंगे जो कि इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 41 नंबर हमसे पूछा हुआ है कि बुलियन अलजेब्रा डील्स विथ विच टाइप ऑफ वैल्यूज, बुलियन अलजेब्रा जो किस टाइप के वैल्यूज पे काम करता है। देखिए बुलियन बताया था आपको कि ये सबके सब बाइनरी नंबर पे काम करते हैं या बाइनरी वैल्यूज पे काम करते हैं, ये ना रियल नंबर काम करते हैं ना डेसिमल पे ना कॉम्प्लेक्स नंबर पर, ये काम करते हैं सिर्फ बाइनरी वैल्यूज पे काम करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। हमने इससे आपको पहले बताया था, एक बार हम सवाल को फिर दोहरा रहे ताकि आपसे ही बच्चों को ये याद हो जाए कि बुलियन अलजेब्रा जो है वो सबसे पहले किन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, तो याद रखिएगा जॉर्ज बुले के द्वारा ये किया गया था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए जो क्लाउड्स बेसिकली क्लाउड सैनॉन है उन्होंने क्या किया, जो बुलियन अलजेब्रा उनको एनालाइज किया, ठीक है, क्यों किया, ताकि मेमोरी को ये कंप्यूट कर मतलब कंप्यूटर मेमोरी को बेसिकली क्या करे, एनालाइज कर सके, या टेलीफोन स्विचिंग जो सर्किट्स है उसे एनालाइज कर सके, या अरिथमेटिक ऑपरेशंस है बेसिकली उनको ये एनालाइज कर सके, या वैक्यूम ट्यूब को एनालिसिस कर सके। किसका काम में इस्तेमाल किया गया, तो टेलीफोन जो स्विचिंग सर्किट्स है उनको एनालाइज करने के लिए बेसिकली बुलियन अलजेब्रा का इस्तेमाल किया गया क्लाउड सैनॉन के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास सवाल है क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा हुआ है कि द मेन एप्लीकेशन ऑफ बुलियन अलजेब्रा इस, इनमें से कौन सा एक मेन एप्लीकेशन है बुलियन अलजेब्रा का, ये हमें बताना है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग या मैकेनिकल डिजाइन, आप खुद सोचिए इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए राइट। टेक्सटाइल में तो कोई काम होगा नहीं इसका, आप लोग भी जानते हैं, बे फूड प्रोसेसिंग में होगा नहीं, दो चीज में आपका दिमाग आ सकता है, या तो मैकेनिकल डिजाइन में या तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, आप खुद बताइए इनमें से बेटर कौन सा। भाई मैकेनिकल पार्ट में उतना काम नहीं, जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे ज्यादा काम है इसका हमारे पास, इसलिए राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होगा, राइट आंसर टिक कर लीजिएगा आप लोग। अगला हमारे पास है जो बाइनरी डिजिट 0 और 1 है, उसमें से 1 जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑफ स्टेट, ऑन स्टेट, डोंट केयर स्टेट या फिर एरर स्टेट। तो ये जो 1 होता है बेसिकली वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑन स्टेट को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला है जैसे अभी हमने आपको 1 के बारे में बताया कि 1 जो है ऑन स्टेट बताता है, तो 0 क्या बताएगा भैया, ऑफ स्टेट बताएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी नंबर में इसका राइट आंसर दिया हुआ है। अगला सवाल है हमारे पास है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग आ 1 to 0, 1 को अगर आप 0 कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर इसका उल्टा भी कर रहे हो, मतलब 0 को 1 में कन्वर्ट कर रहे हो, ये क्या कहलाएगा, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन,
कॉम्प्लीमेंटेशन या फिर डिवीजन, ये क्या कहलाता है हमारे पास? तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंटेशन कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया। यानी अगर आप 1 को 0 में बदलिए या 0 को 1 में बदलिए, ये जो पूरा प्रोसेस है वो किस नाम से जाना जाएगा? कॉम्प्लीमेंटेशन के नाम से जाना जाएगा, जिसका राइट आंसर क्या दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। अगला हमारे पास है द कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स इंप्लीमेंटिंग अ बुलियन फंक्शन इज कॉल्ड। अगर हम लोग क्या करते हैं, लॉजिक गेट्स को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं ताकि हम लोग बुलियन फंक्शन में इंप्लीमेंट कर सके, ये क्या कहलाता है? लॉजिक सर्किट, ट्रूथ टेबल, वेरिएबल या एक्सप्रेशन, ये किस नाम से जाना जाएगा? ये कहलाता क्या देखिएगा? लॉजिक सर्किट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास है कि द 3 बेसिक लॉजिक, हमने बताया था आपको, इससे पहले भी सवाल बताया होता है कि 3 गेट होते हैं जो बेसिक है हमारे पास, बाकी सभी चीज़ों का निर्माण क्या मिलावट करके यहाँ पर करते हैं। उनमें से सबसे 3 बेसिक चीज़ क्या है हमारे पास? वो है एंड गेट, और गेट और नॉट गेट हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बोला गया कि अगर हम लोग मान लीजिए एक एंड गेट है जिसमें आउटपुट 1 दे रहे हैं, तो ये कब हो सकता है? जब सारे के सारे इनपुट्स जो रहेंगे वो 1 हो सकते हैं। तो ऑल इनपुट आर 1 हो जाएगा, क्षमा करिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉरी, ऑल इनपुट्स आर क्या हो जाएगा? 1 होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है? सी में दिया गया, तभी ये हो सकता है। अगला है और गेट का आउटपुट जो रहेगा वो 1 कब देगा हमारे पास, ये बताना। पहला है एनी इनपुट इज 1, या ऑल इनपुट आर 0, या ऑल इनपुट्स आर 1, या नन ऑफ द अबव। तो कब होता है हमारे पास और गेट में? जब उसका आउटपुट 1 आता है। तो जब कोई भी इनपुट क्या होता है? 1 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, इसका राइट आंसर दिया गया है। अगला हमारे पास है नॉट गेट का जो आउटपुट है वो जो रहता है, ये इनपुट का सेम रहता है, मतलब जो इनपुट दीजिएगा वही आउटपुट मिलेगा, या इनपुट का कॉम्प्लीमेंट होता है, या 1 होता है, या ऑलवेज 0 होता है, ये बताना है। तो ये क्या होता है हमारे पास? इनपुट का कॉम्प्लीमेंट होता है, देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास है कि आ ट्रूथ टेबल शोज, एक ट्रूथ टेबल जो है वो क्या शो करता है? सिर्फ इनपुट वैल्यूज को शो करता है, आउटपुट वैल्यूज को शो करता है, या सारे के सारे जो पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन है आउटपुट के साथ वो शो करता है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी राइट आंसर नहीं है? तो याद देखिएगा, ट्रूथ टेबल जो रहता है वो सारे के सारे पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन को दर्शाता है, और उनके जो बेसिकली आउटपुट्स रहते हैं उनको दर्शाने का काम करता है। तो ये काम करता है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या कर लीजिएगा? इसका सही जवाब टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 54 है हमारे पास है कि विच ऑपरेटर कॉरस्पॉन्डेंस टू लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, इनमें से कौन सा ऑपरेटर हमारे पास जो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन से कॉरस्पॉन्डेंट करता है? और, एंड, नॉट या एक्सऑर। तो इसका राइट आंसर कौन सा गेट होगा हमारे पास? वो होगा एंड गेट। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करिएगा? बी नंबर राइट आंसर टिक करिएगा। इनमें से बताना एडिशन के लिए, जैसे अभी हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड होता है, तो यही सेम क्वेश्चन है, बस एडिशन के लिए हमसे पूछा गया है। तो इनमें कौन सा इस्तेमाल होगा? और का इस्तेमाल होगा, देखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। यूनिवर्सल गेट किन्हें कहा जाता है? तो याद देखिए, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में हम लोग नैंड गेट को टिक करेंगे। अगर 2 ऑप्शन रहता है नैंड और नॉर में, तो नैंड वाला पे पहले जाइएगा, ठीक है। याद देखिए, ये सबसे बेस्ट आंसर होगा। लेकिन यहाँ दोनों ऑप्शन दिया हो, नैंड भी दिया हो, नॉर भी दिया हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास? बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 57 में, एक्सऑर गेट इन आउटपुट इज 1। एक्सऑर गेट जो है उसका आउटपुट 1 दिया हुआ, ये कब होता है? जब इनपुट्स अलग हो, तो इनपुट सेम हो यानी इक्वल जिसे कहते हैं, या इनपुट अलग हो, या इनपुट दोनों इनपुट जो रहेंगे वो 0 रहेंगे, या दोनों के दोनों इनपुट जो रहेंगे वो 1 रहेंगे। तो एक्सऑर गेट का जो आउटपुट 1 कब आता है? जब इनपुट क्या रहता है? अलग अलग हमारे पास। तो इनपुट्स आर डिफरेंट, ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है? बी नंबर में राइट आंसर दिया हुआ है। फिर है एक्सनॉर गेट इज ऑल्सो कॉल्ड, इस गेट को क्या कहा जाता है? एक्सक्लूसिव ओर, इक्विवेलेंस गेट, या फिर यूनिवर्सल गेट, या बफर कहा जाता है। तो इस गेट को किस नाम से जाना जाएगा? इक्विवेलेंस गेट के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया राइट आंसर। अगला सवाल है हमारे पास है कि द एक्सप्रेशन फॉर एक्सऑर गेट इज, एक्सप्रेशन क्या होगा हमारे पास एक्सऑर गेट का, ये बताना है। ए प्लस बी, ए डॉट बी, ए डैश बी प्लस ए बी डैश, ये बताना है, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास एक्सऑर गेट के लिए? ए डैश बी प्लस ए बी डैश हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ? सी में इसका राइट आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 60 जो हमारे पास है, ए प्लस ए इक्वल्स टू ए, ये किसका एग्जाम्पल है? कॉम्प्लीमेंट लॉ, आइडेम्पोर्टेंट लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ, या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये क्या कहलाता है हमारे पास? वो कि आइडेम्पोर्टेंट लॉ, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 61 है कि ए प्लस ए बी इक्वल्स टू ए, ये कौन सा लॉ है? तो ये याद रखिएगा, ये एब्जॉर्प्शन लॉ है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है।
अगला है a प्लस बी का डैश इक्वल्स टू a डैश बी। ये कौन सा, डी मॉर्गन का याद रखिएगा पहला लॉ है। उल्टा कर दीजिएगा तो डी मॉर्गन सेकंड हो जाएगा हमारे पास। जैसे कि इसमें उल्टा कर दिया गया तो ये डी मॉर्गन का क्या हो जाएगा, सेकंड लॉ के नाम से जाना जाएगा। इनमें से कौन सा कॉम्प्लीमेंट लॉ है, ई स्टेट बताता है। तो a प्लस ए डैश इक्वल्स टू 1 और या फिर a इंटू ए डैश बराबर 0। ये ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अ टू वेरिएबल कर्नॉग मैप शोज हाउ मेनी सेल। एक दो वेरिएबल का कर्नॉग मैप है जिसमें कितने सारे सेल होते हैं ये बताना है। हमने कहा दो वेरिएबल है तो दो का स्क्वायर कर दो, दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तीन वेरिएबल है, दो का क्यूब कर देना, 4 वेरिएबल है, 2 के पावर 16 हो जाएगा हमारे पास। इसमें क्वेश्चन बोलता है तीन वेरिएबल तो 2 के पावर 3 कितना होता है, 8 होता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है कि इन अ कर्नॉग मैप एडिशेंट सेल डिफर इन। एक कर्नॉग मैप में जो एडिशन सेल होता है वो कहाँ डिफर होते हैं, एक वेरिएबल में, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो जो कर्नॉग मैप होता है उसमें एडिशन सेल जो रहता है वो एक वेरिएबल में क्या करता है, डिफर करता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। डोंट केयर कंडीशन जो होते हैं बेसिकली वो रिप्रेजेंट होते हैं कर्नॉग मैप में या तो एक्स के द्वारा या तो डी के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ग्रुपिंग हमने पढ़ाया था, ग्रुपिंग ऑफ टू एडजेसेंट सेल इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, ग्रुपिंग के लिए दो जन चाहिए तो भैया ये पेयरिंग कहलाता है। अगर 4 सेल होगा तो ये क्वाड के नाम से जाना जाएगा, देखिएगा 4 एडजेसेंट रहेगा। 8 रहेगा तो ऑक्टा कहलाएगा, या देखिएगा जैसे बोला गया 8 बोला गया तो 8 के लिए क्या हो जाएगा, ऑक्टेट हो जाएगा हमारे पास। फिर डोंट केयर कंडीशन जो होते हैं वो क्या करते हैं हमारे पास कि जो बुलियन एक्सप्रेशन है उनको क्या करता है, मिनिमाइज करता है। तो मिनिमाइज क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर बुलियन अलजेब्रा जो है सबसे पहले किन के द्वारा डेवलप किया गया था, हम लोग को बताया जॉर्ज बुलियन के द्वारा हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला गया द एप्लीकेशन ऑफ बुलियन अलजेब्रा इन स्विचिंग सर्किट। अगर हम लोग बुलियन अलजेब्रा का जो एप्लीकेशन है स्विचिंग सर्किट में किसके द्वारा बताया गया था, जॉर्ज बुलियन के द्वारा, चार्ल्स बेबेज, क्लाउड शैनन के द्वारा या एलन ट्यूरिंग के द्वारा। तो ये चीज़ किनके द्वारा बताया गया था, देखिएगा वो थे क्लाउड शैनन। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर राइट आंसर होगा। फिर बुलियन अलजेब्रा जो है किसके साथ डील करता है, मल्टी वैल्यूड लॉजिक के साथ, बाइनरी लॉजिक के साथ, डेसिमल लॉजिक के साथ या एनालॉग सिग्नल के साथ। तो ये किनके साथ बेसिकली कैसे डील करता है, वो है बाइनरी लॉजिक के साथ बुलियन अलजेब्रा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर